Physics is a fascinating subject, and there are times when you really feel excited when you're able to solve a particular problem. Doesn't this happen? In today's video, we are going to detail out one such problem of JEE Main 2016, which is based on the concept of PV diagram and originally inspired from IIT JEE 98 problem, which will not only clarify your concepts but also trigger your thought process. So let me first explain you the situation of the problem. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर PV डायग्राम है, y एक्सिस के अलॉन्ग P विच इज प्रेशर और x एक्सिस के अलॉन्ग V विच इज वॉल्यूम, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस AB को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेसिकली आप कह सकते हो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट A से B की तरफ मूव कर रहा है थ्रू अ स्ट्रेट लाइन प्रोसेस ऑन PV डायग्राम। यहाँ पे जो प्रेशर है, A पे जो प्रेशर है 2P0 है, B पे जो प्रेशर है P0 है, A पे जो वॉल्यूम है V0 है और B पे जो वॉल्यूम 2V0 है। यहाँ पे n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, जो इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। सो हमें बताना है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा गैस का ड्यूरिंग द प्रोसेस वो कितना होगा, और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली इंस्पायर्ड है IIT JEE 98 के प्रॉब्लम से। आप चेक करेंगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन में 4 पार्ट्स था, तो वो उस क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ जो आप 2P0 देख रहे हो वहाँ 98 के क्वेश्चन में यहाँ पे 3P0 था। अदरवाइज इंटायर कॉन्सेप्ट जो सेटअप है बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेटअप। तो आई बिलीव जो सेटअप है क्वेश्चन का वो बिल्कुल क्लियर है आपको। अब इसको कैसे अप्रोच करें। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा गैस का वो कितना होगा, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिया हुआ गया है ऑन PV डायग्राम, तो A पे टेम्परेचर कितना होगा। आइडियल गैस दिया हुआ तो ऑफकोर्स PV इक्वल टू nRT वैलिड होगा यहाँ पर, राइट। तो हम लोग पहले देखते हैं कि A पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होता है। सो अगर हम A का टेम्परेचर देखें, सो PV nRT होता है, राइट। PV मेरा nRT होता है। सो ऑफकोर्स जो T होगा वो होगा PV बाय nR हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो अगर TA की हम बात करें, A का अगर हम देखें टेम्परेचर, तो यहाँ पे 2P0 इंटू V0 बाय nR हो जाएगा। और अगर हम B की बात करें, सो B पे क्या है, यहाँ पे 2V0 है, ये P0 है। सो यहाँ पे P0 इंटू 2V0 बाय nR। मतलब आप देख सकते हो कि दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है, राइट। दोनों वैल्यू सेम। बट इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का टेम्परेचर भी सेम है और यहाँ का भी टेम्परेचर सेम है। और आप ध्यान से देखो तो टेम्परेचर आप देखोगे ठीक से, क्योंकि n मोल्स है तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है। R आपका एक कांस्टेंट है तो ये भी चेंज नहीं होने वाला है। मतलब टेम्परेचर टोटली जो डिपेंड करेगा P और V के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, और हमें यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो A पे जो टेम्परेचर और B पे जो टेम्परेचर दोनों ही सेम है, बट क्या ये टेम्परेचर थ्रू आउट सेम है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो ठीक से, जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे जो प्रेशर है ये डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ऑफ कोर्स वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो वेरी कर रहा है, ठीक है। मतलब थ्रू आउट अगर आप देखो इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो ये थ्रू आउट वेरी कर रहा है। सो ऑफ कोर्स यहाँ भी प्रेशर टेम्परेचर सेम है, यहाँ भी टेम्परेचर सेम है, बट थ्रू आउट टेम्परेचर सेम नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। तो जिन लोगों ने भी ये 98 का प्रॉब्लम बनाया होगा पास्ट में, उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया होगा, राइट। बट जिन्होंने नहीं पहले से देखा होगा 98 का प्रॉब्लम, उन्हें ज़रूर दिक्कत हुई होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो यहाँ का टेम्परेचर सेम है, यहाँ का टेम्परेचर सेम है, बीच में क्या हो रहा हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग इसके इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, तो देयर आर चांसेस, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर सेम है, यहाँ भी टेम्परेचर सेम है। सो मे बी टेम्परेचर एक मैक्सिमा होके फिर मिनिमा होके, पहले मैक्सिमा होके कहीं बढ़ा हो टेम्परेचर और वापस सेम वैल्यू पे आ गया हो। मतलब जहाँ A का जितना A पे टेम्परेचर था उतना ही B पे वो अचीव कर लिया हो, बट वो एक मैक्सिमा जाके नीचे आया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि A पे जो टेम्परेचर वो कहीं मिनिमा नीचे गया हो और फिर ऊपर चढ़ा हो वापस अपने ओरिजिनल टेम्परेचर A पे, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें ये जो लाइन है यहाँ पे ये
किस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम वेरी कर रहा है उसको पहले समझना पड़ेगा। और लकली वी नो हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये ऑफ कोर्स आप, क्योंकि आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे V0 2P0 है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट V0 2P0 होगा, यहाँ पे 2V0 P0 होगा। तो ऑफ कोर्स आप इसको 2 पॉइंट फॉर्म जो होता है स्ट्रेट लाइन का, उससे आप इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, P और V के बीच में रिलेशन आएगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो टेम्परेचर को डिफाइन करना है वो P और V के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का जो टर्म आ रहा है PV के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन लिखते हैं, ये क्या होगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म को लगाना है। तो अगर हम लिखें, सो फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस AB, फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस AB, तो अगर इसको 2 पॉइंट फॉर्म को लगाएं तो कोई जनरल पॉइंट हम यहाँ पे पिक करते हैं, C लेट से इसको कहते हैं। तो हम ऑफकोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P माइनस P0 डिवाइडेड बाई V माइनस 2V0, और फिर यहाँ पे इस दोनों पॉइंट के बीच में 2P0 माइनस P0 डिवाइडेड बाई V0 माइनस 2V0, राइट। तो ये देखते हैं कितना आता है ये वैल्यू। सो P माइनस P0 बाई V माइनस 2V0, ये कितना आ जाएगा, ये P0 आ गया, नीचे माइनस V0 आया, नहीं ये नेगेटिव साइन के साथ माइनस V0। इसको रीअरेंज करें तो P माइनस P0 और माइनस P0 बाई V0, V माइनस 2V0, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। सो P माइनस P0 और इसको आप एक्सपैंड करोगे तो माइनस P0 बाई V0 इंटू V, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो दिस वुड बी 2P0 हो जाएगा, ठीक है। इस P0 को आप उधर ले जाओगे, सो P मेरा माइनस P0 बाई V0 इंटू V प्लस 3P0। सो आप देखो ठीक से यहाँ पे P और V को भी एक जनरल पॉइंट है। आप जैसे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लिखते हो तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया P और V के बीच में, बट क्योंकि यहाँ पे आपसे टेम्परेचर पूछा गया, राइट। सो हमारे लिए जो प्रोडक्ट होगा P और V का जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, क्यों ना दोनों तरफ हम V से मल्टीप्लाई कर दे, तो इससे क्या होगा ना कि लेफ्ट हैंड साइड में PV का प्रोडक्ट आएगा जिसको हम लोग टेम्परेचर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और राइट साइड में सिर्फ वॉल्यूम आएगा, राइट। तो एक बार टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन आ गया तो हम लोग फिर कैलकुलस को यूज़ करते हुए मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाते हुए टेम्परेचर को बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हुआ होगा कहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट। तो ये भी एक हिंट है कि जरूर कहीं पे मैक्सिमा अचीव हो रहा होगा। हालांकि इस चीज़ को हम लोग दिखाएंगे भी क्वेश्चन में कि क्या होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा PV, दोनों तरफ V से मल्टीप्लाई करें, माइनस P0 बाई V0 इंटू V स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3P0 इंटू V। अब PV मेरा nRT होता है तो ऑफकोर्स इसको आप nRT लिखोगे एंड दिस वुड बी माइनस P0 बाई V0 V स्क्वायर प्लस 3P0 इंटू V। सो टेम्परेचर यहाँ से आ जाएगा माइनस, आप एक काम करते हैं इसको 1 बाई NR को हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं ना। सो माइनस P0 यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, V0 इंटू V स्क्वायर, सीधे हम लोग NR को हमने नीचे कर लिया, प्लस 3P0 इंटू V। सो आप देख सकते हो ये मेरा फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया, नहीं, क्योंकि इसमें जो भी आप P0 V0 देख रहे हो, P0 देख रहे हो, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ V आया, राइट। सो अब हम लोग क्या करते हो कि ये फंक्शन ऑफ V है, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, हालांकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट है कि हमें मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है, बट हम लोग इसको मैथमेटिकली दिखाएंगे कि ये मैक्सिमा अचीव होगा। सो यहाँ पे dt बाई dV को आप 0 कर दो, क्योंकि t मेरा फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा माइनस P0 बाई V0 इंटू 2V, और ये प्लस 3P0 आ गया ना, इज इक्वल टू आप 0 कर लोगे तो आप देख सकते हो यहाँ से 3P0 है ना, ये कितना आ जाएगा 2P0 V बाई V0। सो ये P0 कैंसिल आउट हो गया, तो V मेरा यहाँ से आ गया 3V0 बाई 2, ठीक है। अच्छा आप देखो ठीक से, आप इसको जैसे ये हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस आया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब आप d स्क्वायर टी बाई डी वी स्क्वायर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस 2P0 बाई V0 विच इज़ लेस देन 0। और आपको पता है जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, मतलब V जो है मेरा 3V0 बाई 2,
यहाँ पर मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होगा। और यही हमें सोचना था इस क्वेश्चन में, राइट। अब मेरे लिए टेम्परेचर बताना बहुत ही आसान है, यहाँ पर बस ये वैल्यू रख देना। तो ये तो यहाँ से क्लियर भी हो गया मैथमेटिकली कि यहाँ पर मैक्सिमम अचीव हो रहा है। अब हमें सिंपली टेम्परेचर का वैल्यू रखना है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें, सो ये कितना हो जाएगा, सिंपली वैल्यू रख देना हमें यहाँ पर। तो अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पर, सो टी का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, सो 1/nr और माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, और वी का वैल्यू 3v0 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3p0 इंटू 3v0 डिवाइड बाई 2। थोड़ा ध्यान से ये सब करना है। सो 1/nr, और ये आप देखोगे ये माइनस 9p0 v0 स्क्वायर बाई 4v0 आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू 9p0 v0 बाई 2। अच्छा, यहाँ पे v0 स्क्वायर है, v0 आएगा, सिंपली v0 आएगा, v0 स्क्वायर, यहाँ पे v0 भी है, राइट। सो सिंपली p0 v0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसको आप माइनस करो, इंटू टू कर लो। सो 1/nr इंटू 9p0 v0 और ये बाई 4v0 आ जाएगा, राइट। तो फाइनल जो आंसर आया इसका 9p0 v0 बाई जिसमें है ना, अच्छा ये हट जाएगा, सॉरी ये तो हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। सो 9p0 v0 बाई 4nr, ठीक है। सो जिसका फाइनल आंसर है 9p0 v0 बाई 4nr, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले तो ये समझना था कि ए और बी दोनों पे ही टेम्परेचर सेम है, मतलब बीच में ये या तो मैक्सिमा या मिनिमा को अचीव कर सकता है टेम्परेचर, राइट। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन था कि मैक्सिमम टेम्परेचर, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि आपको मैक्सिमा को देखना है। हालांकि हम लोगों ने मैथमेटिकली इस चीज़ को दिखाया कि मैक्सिमा अचीव हो रहा है। सो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि आइडियल गैस है तो पीवी का एनआरटी वैलिड होगा, हमने पहले इस थर्मोडाइनमिक प्रोसेस को डिफाइन किया पीवी डायग्राम में कि ये थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या होगा। फिर हमने क्या किया, पीवी का प्रोडक्ट लाया ताकि वो टेम्परेचर के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकें। फिर टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वी आया, और फिर हमने कैलकुलस को यूज़ करते हुए हमने वो वैल्यू निकाला जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम अचीव होगा, ठीक है। सो बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो अगर आपने पहले से 98 का क्वेश्चन बना रखा है तो आप ये बना लोगे आसानी से, बट अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हो तो ऑफकोर्स इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।